नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 19 जून, दिन गुरुवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में यातायात पुलिस के 24 कर्मियों को सस्पेंड किया गया। पटना सिटी के लोगों को अगले महीने मिलेगी खुशखबरी। पटना में सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़फोड़ शुरू। पटना से कोइलवाड़ तक जेपी गंगा पथ का होगा विस्तार। एयर इंडिया पर बिहार के पैसेंजर्स ने लगाए गंभीर आरोप। चलिए अब बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में यातायात पुलिस के 24 कर्मियों को सस्पेंड किया गया। बीते दिन पटना में समय पर ड्यूटी पर न पहुंचने और हाजिरी में देरी करने के कारण 24 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इनमें 19 महिला और 5 पुरुष कर्मी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक अपराजिता लोहार ने बताया कि इन सभी को पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन सुधार न होने पर यह सख्त कदम उठाया गया। यह कार्रवाई पुलिस विभाग ने अनुशासन बनाए रखने और कर्तव्य पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है, ताकि भविष्य में कोई लापरवाही न हो। पटना सिटी के लोगों को अगले महीने मिलेगी खुशखबरी। पटना साहिब का श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल जुलाई में 100 से बढ़कर 200 बेड का हो जाएगा। नए 4 मंजिला भवन में सीटी स्कैन, एमआरआई, क्रिटिकल केयर, प्रस्तुति और शिशु रोग समेत कई आधुनिक सुविधाएं होगी। अस्पताल परिसर को ग्रीन जोन में बदला जाएगा और सोलर सिस्टम से रोशन किया जाएगा। मरीजों के लिए 3 लिफ्ट और सुरक्षित पार्किंग की सुविधाएं होगी। भवन का 95% कार्य पूरा हो चुका है और उद्घाटन जुलाई में होगा। नए भवन से इलाज की गुणवत्ता और मरीजों को सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गवाही न देने पर पुलिस अधिकारियों की सैलरी होगी बंद। बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने एक सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि यदि आपराधिक मामलों में गवाह बने पुलिस अधिकारी और कर्मी कोर्ट में समय पर गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। इस आदेश का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना और लंबित मामलों को शीघ्र निपटाना है। इसके तहत एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी, जिसके माध्यम से गवाहों को समन भेजा जाएगा, चाहे वे सेवानिवृत्त हो, तबादला हो चुका हो या बीमार हो। पुलिस विभाग गवाहों को कोर्ट तक लाने के लिए वाहन और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। जिस एयरपोर्ट से खुशियां लेकर लौटती थी मनीषा, वहीं आई खामोशी में अंतिम बार। पटना एयरपोर्ट पर भावुक करने वाला दृश्य तब सामने आया जब अहमदाबाद एयर क्रैश में जान गंवाने वाली एयर होस्टेस मनीषा थापा का शव ताबूत में बंद होकर पटना पहुंचा। पटना के जगदेव पथ की निवासी मनीषा के स्वागत में इस बार फूल नहीं थे, बल्कि नम आंखों और सन्नाटे ने उनका इंतजार किया। माँ बाप, भाई और दादी की आंखों से बहते आंसू पूरे माहौल को गमगीन कर रहे थे। मनीषा को अंतिम विदाई देने मोहल्ले और रिश्तेदारों का हुजुम उमड़ पड़ा। पटना ने अपनी एक होनहार बेटी को खो दिया, जिसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। पटना से कोइलवाड़ तक जेपी गंगा पथ का होगा विस्तार। पटना से कोइलवाड़ तक दीघा से पूर्व मार्ग होते हुए 35.65 किलोमीटर लंबा जेपी गंगा पथ का विस्तार 5,500 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इसमें 18 किलोमीटर एलिवेटेड और 17.65 किलोमीटर ग्रेड रोड शामिल होगी। यह बिहार की पहली परियोजना होगी जो हाइब्रिड एनयूटी मॉडल HAM पर बनेगी। इससे पटना से बक्सर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक की यात्रा सुगम होगी। साथ ही यूपी के कई शहरों तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना से 6 प्रमुख पुल भी आपस में जुड़ेंगे, जिससे क्षेत्रीय विकास और यातायात में सुधार होगा। CIMP ने 16वीं PGDM बैच के लिए 100% प्लेसमेंट हासिल किया। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना CIMP ने 2023 से 25 के 16वें PGDM बैच के लिए 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया। इस साल 50 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें से 35+ ने ऑफर दिए और 20+ पहली बार भर्तीकर्ता के रूप में शामिल हुए। उच्चतम पैकेज 16.42 लाख और औसत पैकेज 6.68 लाख रहा। कुल 116 छात्रों को प्लेस किया गया, जिनमें विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि के छात्र शामिल थे। आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद CIMP का उद्योग अनुरूप पाठ्यक्रम और मजबूत फैकल्टी समर्थन इसका कारण बना गया। एयर इंडिया पर बिहार के पैसेंजर्स ने लगाए गंभीर आरोप।
बीते दिन बक्सर के यात्री नंदन कुमार तिवारी ने एयर इंडिया की दिल्ली से पटना फ्लाइट में अपने बैग से 22,800 नकदी चोरी होने का आरोप लगाया है। घटना के 2 महीने बाद भी पटना हवाई अड्डा थाना और एयर इंडिया ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने ईमेल के जरिए शिकायत की, लेकिन जांच में सीसीटीवी फुटेज से कोई चोरी का सबूत नहीं मिला। एयर इंडिया ने कहा कि मूल्यवान वस्तुएं चेक इन बैग में ना रखें और क्षतिपूर्ति नीति के तहत चोरी को कवर नहीं किया जाता। थानेदार ने मामले में जानकारी होने से इनकार किया। गार्डनीबाग कचरा डंपिंग का बड़ा बदलाव। पटना नगर निगम ने एयरपोर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गार्डनीबाग में सिविल सर्जन ऑफिस के पास स्थित कचरा डंपिंग साइट को यारपुर मीतापुर में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। यह कदम अहमदाबाद हवाई दुर्घटना के बाद हुई सुरक्षा जांच के बाद लिया गया, जिसमें कचरा स्थल पर मौजूद पक्षियों से विमान को खतरा बताया गया। स्थानांतरण के लिए सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जल्द ही कार्य शुरू होगा। नई जगह पर प्लास्टिक कचरा निपटान केंद्र भी शिफ्ट किया जाएगा। स्थानांतरण 1 से 1.5 महीने में पूरा होगा। पाटलिपुत्र से गोरखपुर तक चलेगी वंदे भारत, 7 घंटे में तय होगी दूरी। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच नई वंदे भारत ट्रेन जल्द शुरू होगी। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज और कप्तानगंज सहित 7 स्टेशनों पर 2 मिनट का ठहराव करेगी। करीब 483 किलोमीटर की दूरी अब महज 7 घंटे में पूरी होगी, जबकि पहले यात्रियों को 11 घंटे लगते थे। यह इस रूट की पहली सीधी और तेज ट्रेन होगी तथा बिहार की 8वीं वंदे भारत सेवा होगी। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। हाजीपुर रेलवे ने संचालन अधिसूचना जारी कर दी है। शेड्यूल जल्द घोषित होगा। एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन के लिए कट ऑफ जारी। जोसा ने आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन के लिए सभी बोर्डों की टॉप 20 परसेंटाइल सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों को जेईई मेन एडवांस के साथ 12वीं में 75% या टॉप 20 परसेंटाइल में शामिल होना जरूरी है। SC, ST और दिव्यांगों के लिए यह सीमा 65% है। बिहार बोर्ड में सामान्य वर्ग के कट ऑफ अंकों में गिरावट दर्ज की गई है। बोर्डवार विस्तृत जानकारी जोसा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। josa.nic.in/top 20 परसेंटाइल। यह कट ऑफ 2024 और 2025 के छात्रों के लिए लागू होगी। बिहार सरकार की फिल्म नीति से चमका सिनेमा। बिहार सरकार की नई फिल्म प्रोत्साहन नीति का असर दिखने लगा है। फिल्म टिया की पूरी शूटिंग वाल्मीकि नगर से लेकर पटना तक की गई है। राव देवेंद्र सिंह निर्देशित इस सस्पेंस थ्रिलर में दर्शन कुमार, आंचल सिंह और बाल कलाकार इरा सिन्हा नजर आएंगे। फिल्म का 90% भाग वाल्मीकि नगर में और शेष पटना के बोरिंग रोड, मरीन ड्राइव और इस्कॉन मंदिर जैसे स्थानों पर शूट हुआ है। फिल्म निर्माता और विभागीय सचिवों ने बिहार में शूटिंग को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और इसे राज्य के लिए एक रचनात्मक उपलब्धि माना है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन भारतीय सेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान ने भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया था। आज के दिन भारतीय नेता राहुल गांधी का जन्म हुआ था। मशहूर ब्रिटिश भारतीय लेखक और उपन्यासकार सलमान रश्दी का जन्म हुआ था। आज के दिन राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माधवराव सप्रे का जन्म दमोह के पथरिया ग्राम में हुआ था। आज के दिन हर साल 19 जून को दुनिया भर में विश्व एथनिक दिवस, वर्ल्ड एथनिक डे इन हिंदी मनाया जाता है। 2 रिटायर्ड सीईओ के ठिकानों पर निगरानी की रेड। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बीते मंगलवार को 2 सेवानिवृत्त अंचल अधिकारियों कृष्ण कुमार सिंह और अजय कुमार राय के 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। पटना और भोजपुर में कृष्ण कुमार सिंह, जबकि पटना और बेगूसराय में अजय कुमार राय के परिसरों की तलाशी ली गई। अजय राय के फ्लैट से लगभग 13 लाख रुपए मूल्य के आभूषण मिले। मनीष कश्यप का बड़ा ऐलान, अब लड़ेंगे जनसुराज से चुनाव। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मनीष कश्यप 23 जून को प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी में शामिल होकर चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले 7 जून को उन्होंने फेसबुक लाइव में बीजेपी से इस्तीफा देने की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा कि पार्टी में रहते हुए वे जनता की आवाज नहीं उठा पा रहे थे और स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर चुप कराया जा रहा था। पीएमसीएच में हुई मारपीट पर बीजेपी नेताओं की चुप्पी से वे आहत थे। अब वे बिना दबाव के जनता के मुद्दों पर खुलकर संघर्ष करने को तैयार हैं। जाने जाली या बिना जाली वाला कौन सा फ्रिज है बेहतर? गर्मी के मौसम में ठंडे पानी और सामान को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज जरूरी होता है। बाजार में दो तरह के फ्रिज मिलते हैं, जाली वाले और बिना जाली वाले। जाली वाले फ्रिज डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी पर चलते हैं, जिनमें पीछे काली जाली कूलिंग कॉइल होती है और बर्फ जमने पर मैन्युअली हटानी पड़ती है। ये बिजली कम खर्च करते हैं और कीमत में सस्ते होते हैं, 6000 से शुरू होते हैं। वहीं बिना जाली वाले फ्रास्ट फ्रीज में सेंसर और फैन लगे होते हैं जो कूलिंग को समान रूप से फैलाते हैं। इनमें बर्फ नहीं जमती और खुद ब खुद डिफ्रॉस्ट हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं और महंगे होते हैं। अनंत सिंह की पेशी के बाद भी जेल से रिहाई नहीं। पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिन्हें छोटे सरकार कहा जाता है, जनवरी 2025 में पचमहला थाना क्षेत्र में गोलीबारी के एक मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद बेऊर जेल में बंद है। हाल ही में एमपी एमएलए कोर्ट के पेशी के दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि जमानत की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं होने के कारण वे जेल में ही रहेंगे। उन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है और सोनू मोनू गिरोह ने भी गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर उन्होंने समर्थकों का आभार जताते हुए मनोबल बढ़ाने की बात कही। पटना में राहत भरा रहेगा इस बार का मानसून। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार पटना में मानसून सामान्य रहने वाला है और अच्छी बारिश की उम्मीद है। फिलहाल शहर में मानसून की शुरुआत सुगम और सुकूनदायक रहेगी। हालांकि 2019 जैसी भारी वर्षा की संभावना नहीं है, जब सामान्य से 34% अधिक बारिश दर्ज की गई थी। आने वाले दिनों में मानसून के और सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। वर्तमान में पटना का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। पटना के महावीर मंदिर का परिचय और सामाजिक योगदान। पटना में स्थित महावीर मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित एक प्रमुख हिंदू मंदिर, जहां प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर 1730 ईस्वी में स्वामी बालानंद ने स्थापित किया था और 1987 में मार्बल मंदिर के रूप में पुनर्निर्मित हुआ। मंदिर का प्रबंध श्री महावीर स्थान न्यास समिति करती है, जिसका सचिव आचार्य किशोर कुणाल है। मंदिर के पास दूसरा सबसे बड़ा बजट है, जो मां वैष्णो देवी के बाद उत्तर भारत में दूसरे स्थान पर है। मंदिर से जुड़ा नाम रसोई कार्यक्रम प्रतिदिन हजारों भक्तों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराता है। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट ने कई अस्पताल और सामाजिक सेवा संस्थान भी स्थापित किए हैं। पटना में 1 किलोमीटर के अंदर मृत्यु के 10 होल। पटना के उत्तरी रुकनपुरा इलाके की सड़क, जिसे 2 साल पहले 1.4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। 1 किलोमीटर में कई बड़े गड्ढे हैं, जिनमें दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। सड़क पर अतिक्रमण की वजह से मार्ग सकरा हो गया है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या आम हो गई। खराब स्ट्रीट लाइट और जलापूर्ति की कमी से इलाके की निवासियों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग इस नेग्लेक्टेड सड़क की हालत से बेहद नाराज हैं। पटना में सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़फोड़ शुरू। पटना के दानापुर से बिहटा एलिवेटेड रोड के चौड़ीकरण को देखते हुए बिहटा के महादेव, फुलवारी और श्री रामपुर मौजा में प्रशासन ने 50 से अधिक मकान, दुकान और एक हनुमान मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया है। पटना डीएम के आदेश पर बुलडोजर चला। स्थानीय पुलिस सुरक्षा में है। वैध दस्तावेज रखने वालों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन कई लोग भू अर्जन कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। 1400 करोड़ की लागत से बन रहा इस 25 किलोमीटर के रोड का निर्माण सितंबर 2026 तक पूरा होगा, जिससे पटना से दिल्ली और अन्य शहरों के लिए यात्रा आसान होगा। रेलवे की लाल गाड़ी देखते ही मचा हड़कंप। दानापुर मंडल में बेटिकट यात्रियों पर कार्रवाई के लिए 2 दशक बाद लाल गाड़ी से टिकट जांच अभियान शुरू किया गया।
बीते बुधवार को पहली बार बाढ़ स्टेशन पर लाल गाड़ी पहुंची, जिससे अफरा तफरी मच गई। 30 से अधिक टीटी और आरपीएफ के दस्ते ने प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में सघन जांच की। नमो भारत समेत कई ट्रेनों में दर्जनों बेटिकट यात्री पकड़े गए, जिनमें जुर्माना वसूला गया और उन्हें कोर्ट भेजा गया। यह औचक जांच टिकट बिक्री बढ़ाने और रेलवे के राजस्व में सुधार के लिए प्रभावी कदम साबित हो रहा है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है बबलू कुमार, अनूप कुमार, संजीव कुमार और मनोज दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपको लगता है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए लोगों के मकान और दुकानें तोड़ना उचित है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।